everyone, this is Adnan and this is the seventh day of our challenge. As I have been teaching you model helping words, today I have come up with a new word that is may. In this video, I will be teaching you how to use may. may को हम लोगों ने कई सारे जगह आप लोगों ने यूज करना सीखा है, वही देखिए मैंने लिखा भी है. अगेन मे इज ऑल्सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब लाइक कैन, कुड, शुड. जैसे कैन का, कुड का, मे का यूज किया है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, ऐसे ही हम लोग मे का भी यूज करने वाले हैं. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. चलिए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक वेरी क्विकली. लेट मी गो अ लिटिल. सो रीड दिस वन. The first use of may for permission. And permission भी कैसी वाली, जो बहुत ही ज्यादा विनर्म हो, पोलाइट हो. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स या पेरेंट्स के लिए जो आप परमिशन लेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अब लोगों ने स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए बहुत ज्यादा सुना होगा कि सर मैं अंदर आ जाऊं क्या? मे आई कम इन सर. सुना है ना? सर बोल के दिखाए. मे आई कम इन सर. जैसे आपको वॉशरूम जाना है, क्या बनेगा? मे आई गो टू वॉशरूम. रिपीट कर दे. मे आई गो टू वॉशरूम. जब आप खड़े हो, जैसे आप खड़े हो, मैंने आपको खड़ा कर लिया, मैंने कहा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मुजम्मिल खड़े हो बेटा. अब आप क्या कहेंगे? सर मैं बैठ जाऊं क्या? मे आई सिट. मैं सिट बोला जाता है या हैव अ सिट बोला जाता है? मे आई हैव अ सिट सर. मे आई सिट. यस प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सर. यू वेलकम. ऐसे ही अगर आपको कॉल करनी है, आप क्या करेंगे? सर मैं आपका मोबाइल ले लूं? मे आई यूज योर फोन सर. क्या कहेंगे? मे आई यूज योर फोन सर. ये पहला यूज है मे का, जो परमिशन लेने के लिए किया जाता है. इज दैट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट चले. यस सर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सेकंड यूज जो है मे का, वो देख लेते हैं बेटा. इसमें मैंने थोड़े से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिए हुए, और ज्यादा एग्जाम्पल लेने की वजह यह है कि ये मे पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश में. सेकंड यूज क्या है? मे फॉर पॉसिबिलिटी. मे फॉर पॉसिबिलिटी. जैसे आपको कहने बारिश हो सकती है आज, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट मे रैन टुडे. इट मे रैन टुडे. क्या कहेंगे? इट मे रैन टुडे. मुझे लगता है, आई थिंक. ये हमने कल ही पढ़ा है, शुड. We should live मैंने for. थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाया जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाए, एडवांस पे आ जाए. आई थिंक वी शुड लिव फॉर मूवी नाउ बिकॉज ही मे गेट लेट. अब इसको समझ लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई सारे दोस्त जा रहे होते हैं मूवी में, और हम में से कोई बोलता है यार मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, उसको देर हो सकती है या हो जाएगी. कहते हो या नहीं कहते हो? तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई थिंक वी शुड लिव फॉर मूवी नाउ बिकॉज ही मे गेट लेट. पूरा एक साथ बोल के दिखाए. वी शुड लिव फॉर मूवी नाउ बिकॉज ही मे गेट लेट. आई थिंक वी शुड लिव नाउ फॉर मूवी. वी शुड लिव फॉर मूवी बिकॉज ही मे गेट लेट. दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा मैंने और ज्यादा बड़ा बनाया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आपका कि आप कितना समझ रहे हैं. पहले मैं आपको समझा दूं कि मैंने इसको किस सिचुएशन में लिया है. देखो, आप किसी से 5 साल से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है इट्स बीन 5 years. 5 साल हो गए हैं. बोल के दिखाए. It's been 5 years. ये इट समझ में आए आपके? ये इट इज नहीं है, ये इट हैज है. इट हैज, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में इट इज भी लिखा जाता है, और ये वाला बेटा ये इट इज भी होता है और ये इट हैज भी होता है. यहां पे ये इट हैज है. इट हैज पता कैसे चला ये हैज है? बीन से, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म हैज के साथ और हैव के साथ ही आती है या बी के साथ आती है. तो इट्स बीन 5 years. यू हैव नॉट. शॉर्ट में लिखा जाता है हैवंट. इसमें से टी भी नहीं बोला जाता है ये वाला, तो ये हैवन ही बोला जाएगा.
बोलो it's It's been 5 in years 5 years you haven't talked you haven't talked to each other. to each other. You should You should कल ही पढ़ा था, जिसका मतलब होता है चाहिए. You should apologize. Apologize का मतलब होता है माफी मांगना. तुम्हें माफी मांगनी चाहिए. now का फिर से क्या मतलब होता है? अब. she मैं forgive you. शायद वे तुम्हें माफ कर दे. तुम्हें अब माफी मांग लेनी चाहिए. 5 साल हो गए तुम एक दूसरे से बात नहीं करते, तो इंग्लिश क्या बनेगी? It's been 5 years you haven't talked to each other. You should apologize now. She may forgive you. शायद वे तुम्हें माफ ही कर दे. तीसरा जो यूज है मैं का, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ज्यादा सेंटेंसेस लिए हैं और ये आपको बहुत ही कम लोग पढ़ाएंगे. दिस वन इज वेरी वेरी इफेक्टिव यूज ऑफ मे. मे को पता कब यूज करते हैं? जब आप ब्लेसिंग बता रहे हो और कर्ज बता रहे हो. ब्लेसिंग मतलब दुआ और कर्ज आपका होता है बद्दुआ. जब आप किसी के लिए सेंटेंस में दुआ या बद्दुआ करते हो तो आप मे का यूज तब भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखे. आर यू रेडी? यस सर. डेफिनेटली ये वाली स्पिरिट होनी चाहिए. एंड थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी दिस. जस्ट अ सेक. हाँ जी, यहां से जैसे मान लो आप किसी को दुआ दे रहे हो. ऑलमाइटी गॉड का मतलब होता है ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस भी आप नाम से पुकारते हो वही ऑलमाइटी गॉड कह सकते हैं. ठीक है ना? जैसे सेंटेंस पढ़िए. मैं ऑलमाइटी गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी बॉय. देखिए आपने सुना होगा आपके जो घर में बड़ी बड़ी औरतें होती है, वो जो कोई सुहागन होती है, जो कोई विमेन होती है जिसकी शादी ताजी होती है, उसको कहती है कि ऊपर वाला तुम्हें क्या करे? एक बढ़िया सा बेटा दे या बेटी दे. तो उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? बोलो मैं ऑलमाइटी गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी बॉय. अगर लड़की के लिए दुआ दे रहे तो May Almighty God bless May you Almighty with God with a baby girls. bless you. You लगा सकते और नहीं bless लगा रहे तो bless you with a baby girl. Is that clear? अच्छा, आपकी लड़ाई होती है किसी से, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है और आप उसको बद्दुआ देते हैं, तेरे कीड़े पड़े. देते हो आप? Yes sir. कहते हो? उसको इंग्लिश में कहेंगे may you go to hell. क्या कहेंगे? May you go to hell. ये कब होता है? जब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में लड़ाई होती है. ज्यादातर इंग्लिश में मूवीज वगैरह में आपने ये सुना होगा may you go to hell. क्या कहेंगे? May you go to hell. इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि आप नर्क में जाओ. may you go to hell. क्या कहेंगे? May you go to hell. जब कोई आपकी फैमिली का सदस्य कहीं पे जा रहा होता है सफर के लिए, आप उसको हिंदी में क्या कहते हो? कि तुम्हारा सफर मंगलम रहे. कि आपने देखा भी होगा बोर्ड पे लिखा हुआ, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? May you have a safe journey. सेफ क्या? जर्नी, यात्रा ना. नीचे लिख रखा भाई, इसको ऐसे बोलेंगे. बोल के दिखाए. May you have a safe journey. May you have a safe journey. और यही अगर हम लोग किसी को मरने की बद्दुआ दे रहे, जैसे कह रहे किसी ने आपका दिल दुखा दिया और दिल दुखाने के बाद आप कह रहे ऊपर वाला करे वो मर ही जा, उसको मौत ही आ जा, उसके बीमारी ही बढ़ जा, ताउन ही बढ़ जा उसके. सुना है ना लड़कियों का बहुत. तो ये मैं ही पास अवे. चाहे तो डाई भी लगा सकते हैं. और अगर आप लड़की को मारना चाह रहे हो तो फिर आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? मैं से पास. मुजम्मिल, आपका किसी ने दिल तोड़ा है? यस सर. तोड़ा है तो दे दो आप उसको ये वाली बद्दुआ. नो सर. अच्छा, मरने की नहीं दोगे? चलो ये वाली दे दो. एक्सीडेंट तो करवा ही दो, टांग तो तुड़वाई दो उसके कम से कम. चलिए ये वाला कैसे कहेंगे?
May she meet with an accident. May she May she meet meet with an accident. एक्सीडेंट होने की इंग्लिश होती है meet with an accident. पूरा का पूरा आएगा, ये एक्सीडेंट नहीं लगा सकते। और अगर लड़के के लिए आप लड़के को बद्दुआ दे रहे तो May he meet with an accident. may he meet with an accident. Meet with an यहां पे accident. मैंने एक बहुत ही जबरदस्त ईडियम यूज किया है, may you go to dogs. May you go to dogs. अगर आप इसकी ट्रांसलेशन कुत्ते की करें तो क्या निकालेंगे? कुत्ते तुम की मौत कुत्तों में में। जाओ, है ना भाई? क्योंकि हमने तो गो का मतलब जाना रटा हुआ है, तो ये गो टू डॉग का मतलब होता है कीड़े पड़ना। तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाए जैसे कुत्ते की होती है। कुत्ते की दुनिया में सबसे बुरी मौत जो मरता है, सारे क्रिएचर्स में जो सबसे बुरी मौत क्रिएचर मरता है वो मरता है कुत्ता। तुम्हें जो है ना कुत्ते वाली मौत आए, तुम्हें कीड़े पड़ पड़ के मरे तुम, तो इंग्लिश क्या बनेगी? May you go to the dogs. May you go to dogs. क्या कहेंगे? May you go to dogs. रिपीट करें। May you go to dogs. और चौथा यूज आ गया एकदम से, और Possibility. मे बी, Maybe for possibility. मे बी फॉर पॉसिबिलिटी। यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। अब फोर्थ यूज है मे बी फॉर पॉसिबिलिटी। अब की बार मे बी, मे और मे बी में डिफरेंस समझ लेते हैं। मे को कब यूज करेंगे और मे बी को कब यूज करेंगे? मे को तो जब यूज करेंगे जब हम सिंपल काम की पॉसिबिलिटी बताएंगे कि सिंपल काम, जैसे मान लो बारिश हो सकती है, लेकिन अगर काम चल रहा हो, ऐसी संभावना करें कि काम चल रहा होगा, फिर वहां पे मे नहीं मे बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शायद वे आ रहा होगा, He may be coming. ही मे बी कमिंग। क्या कहेंगे? He may be coming. शायद वो खाना बना रही होगी, She may be cooking food. शी मे बी She may be कुकिंग फूड। cooking food. क्या कहेंगे? She may be cooking food. शायद मैं आपको कल को नहीं पढ़ा रहा हूँगा। I may not be अरे मैं teaching कहां से हो गया? you I may tomorrow. not I may not be be teaching you tomorrow। teaching you tomorrow. ये वाला, He may be his father. अब इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये नो एक्शन वर्ड है। इसकी हिंदी क्या होगी? शायद वह उसके पिताजी होंगे। अब ऐसा कब बोलते हैं हम? जैसे दो इंसान खड़े एक जगह और एक इंसान उससे डरते, एक छोटा इंसान बड़े इंसान से डरते हुए बातें कर रहा है। हाँ, कह रही यार ये तो किसी से डरता नहीं, मुझे लगता है ये उसके पिताजी हो. पिताजी होंगे। तो इंग्लिश, He may be his father. और अगर लड़की के लिए बनाते तो, She may be his father. और ये वाला आपको YouTube वालों को कमेंट करना है, शायद ये उसके हस्बैंड होंगे, शायद वे उसके हस्बैंड होंगे। आपने देखा है बहुत लड़कियों को, बहुत सी लड़कियों को आदत होती है लेक्चरर बनने की, बिना बात में दिखावा करने की। उस तरह की सिचुएशन हो गई तो आप क्या कहेंगे? शायद वे डॉक्टर होगी। She may be a doctor. क्या कहेंगे? She may be a doctor. शायद वो टीचर होगी। She may be a teacher. चाहे वो वकील होगी। She may be a advocate. शी मे बी ए या एन An advocate. एन एडवोकेट। ठीक है ना? और शायद मुझे देर हो जाएगी आज। I may be late अबे today. शी क्यों लगा रहे हो भाई? आई मे बी I may लेट be टुडे। late क्या today. कहेंगे? क्योंकि Because यहाँ बहुत तेजी से बारिश हो रही है। it's raining here. Cats and dogs. बहुत तेजी के लिए इंग्लिश पे हम लोग कैट्स Cats एंड and डॉग्स यूज कर सकते हैं। हाँ जी, So you are teaching us that level of English. डेफिनेटली आई शुड टीच यू। तो बिकॉज Because इट्स रेनिंग it's raining. कैट्स एंड डॉग्स। हियर को आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, हियर वहां पे भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी यस। अब मे हैव को पता कब यूज किया जाएगा? पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। समझ में नहीं आई? अगर आप देखो, मान लो आप प्रेजेंट में पास्ट की बात कर रहे हो कि शायद ऐसा हुआ होगा, आप अनुमान लगा रहे हो कि शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, शी She may have may have forgotten to bring her key। to bring her key. कब, ये किस सिचुएशन में मैंने एग्जाम्पल लिखा होगा? एक महिला है, सब एक इमेजिन करो अपने माइंड में, कल्पना करो, एक महिला है, अपने दरवाजे का
दरवाजा पे खड़ी है और आप क्या कह रहे, शायद ये अपनी चाबी लाना भूल गई होगी। अब जब आदमी घर के बाहर खड़ा है और दरवाजा नहीं खुल रहा है तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है? इज दैट क्लियर? शायद ऐसा हुआ होगा। सेंटेंस पढ़ के दिखाइए। She may have forgotten to bring her key. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। They may शायद have missed the train because they got late. उनको देर हो गई थी, शायद उनकी ट्रेन छूट गई, मैं पक्का नहीं हूं, पास्ट की पॉसिबिलिटी बता छूट रहा गई हूं, होगी। छूट गई होगी, शायद ऐसा हो गया होगा। सो दे बोला दे may have missed May have missed the train the train because they got late. they got late. उनको देर हो गई थी, शायद उनकी ट्रेन मिस होगी। और देख लेंगे। I may have seen her at the party, but I'm not sure. शायद मैं उसको पार्टी में देखा होगा लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, पक्का नहीं यार। मैं कई बार आप लोग देखो, मैंने आपको देखा तो है कहीं, कहते हो। हाँ, सो इंग्लिश क्या बनेगी? आई मे हैव सीन यू Seen you एनीवेयर। anywhere. क्या बनेगा? I am seen you anywhere. एम कौन बोल रहा है? ये एम का यूज नहीं है भाई, ये मे का यूज है ये। इज दैट क्लियर टू यू? I may have seen. I think that is the end of our topic today. मैं ये थी भाई आपके मे के सारे यूज, ऑल द यूजेस दैट मे कैन ब्रिंग फॉर यू, बेसिक टू लेके एडवांस तक। एंड वी हैव मेड दिस वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. I think this is a good take for students. Please do subscribe to my channel. Thank you. Thanks a lot.